हर साल बोर्ड परीक्षाएं होती हैं और बोर्ड परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को इंतजार रहता है रिजल्ट का। और जब रिजल्ट जारी होता है तो सुर्खियों में होते हैं टॉपर। इन टॉपर्स को अलग अलग बोर्ड सम्मानित भी करते हैं। वहीं कुछ बोर्ड ऐसे भी हैं जो इनाम तो दूर टॉपर की लिस्ट तक जारी नहीं करते हैं। तो कौन सा बोर्ड टॉपर को मालामाल कर देता है और कौन सा फिसड्डी है, इस वीडियो में हम विभिन्न राज्यों के बोर्ड द्वारा टॉपर्स को दिए जाने वाले पुरस्कार और जो टॉपर नहीं हैं उनके लिए क्या, इस बात पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राची और आप देख रहे हैं करियर्स 360। साल 2025 में अब लगभग सभी राज्य और सेंट्रल बोर्ड अपने रिजल्ट जारी कर चुके हैं। बोर्ड टॉपर्स के लिए सरकारें अच्छी इनामी राशि, लैपटॉप, स्कूटी, टैब और अन्य उपहार देती हैं। इन बोर्ड का मानना है कि टॉपर्स को इनाम देने से विद्यार्थियों के बीच बेहतर प्रदर्शन को लेकर मोटिवेशन मिलेगा, उनका मान सम्मान बढ़ेगा, वो बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करेंगे। बोर्ड जब टॉपर के लिए इनाम देते हैं तो आगे की पढ़ाई के लिए कुछ कोचिंग संस्थान टॉपर को स्कॉलरशिप और फीस में रियायत के साथ कुछ पूरी शिक्षा फ्री देने की घोषणा करते हैं। कुछ विश्वविद्यालय और संस्थान भी कई तरह की सुविधाएं देते हैं जिनमें टॉपर को एंट्रेंस टेस्ट से छूट भी मिलती है, उनका डायरेक्ट एडमिशन होता है। ये तो हुई टॉपर लिस्ट जारी करने से होने वाले फायदे की बात। अब जरा ये जान लीजिए कि जो टॉपर की घोषणा नहीं करते उनके क्या तर्क हैं। कुछ बोर्ड टॉपर की घोषणा ही नहीं करते, इनाम देना तो दूर की बात है। उनका तर्क ये है कि टॉपर की घोषणा करने से जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं उनमें हीन भावना आ जाएगी, इसलिए वो टॉपर की लिस्ट जारी ही नहीं करते। जाहिर है, जब टॉपर की लिस्ट नहीं होगी तो पुरस्कार भी नहीं होगा। तो इस तरह के बोर्ड से पढ़ाई करने वाले बेहतर प्रदर्शन करके भी इनाम के मामलों में ठन ठन गोपाल रहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख बोर्ड की जो टॉपर की लिस्ट जारी करते हैं और उनके लिए तरह तरह के पुरस्कार भी देते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे राजस्थान की। हाल ही में दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर एक खबर पब्लिश हुई। खबर का लब्बो लुआब ये कि राजस्थान सरकार बोर्ड में 10वीं और 12वीं के टॉपर को पुरस्कृत करने के लिए स्कूटी देने की योजना चलाती है, लेकिन साल 2021 से 2022 और 2022 से 2023 के टॉपर को अभी तक कई योजना का लाभ नहीं मिला है। ये स्कूटर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटर योजना, प्रियदर्शिनी स्कूटर योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटर योजना के तहत वितरित किए जाते हैं। भास्कर की खबर के मुताबिक सालों पहले चयनित होने के बावजूद 13,000 से ज्यादा लड़कियां अभी भी अपने स्कूटर का इंतजार कर रही हैं, जबकि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के ये वाहन लंबे समय तक भंडारण और प्रशासनिक देरी के कारण खराब हो रहे हैं। संकट की जड़ पिछली सरकार के दौरान टेंडर जारी करने में देरी हुई है। 2021 और 2022 में स्कूटी के लिए कोई टेंडर जारी नहीं किया गया। जब 2022 से 2023 में टेंडर जारी किया गया तो उसमें पिछले साल का बैकलॉग भी शामिल था। टीवीएस को 2021 से 2022 के लिए 11,000 और 2022 से 2023 के लिए 28,000 स्कूटर सप्लाई करने का ठेका दिया गया था, लेकिन कंपनी समय सीमा को पूरा करने में विफल रही। ये स्कूटर कुछ कॉलेज परिसरों में पार्क किए गए हैं, जबकि अन्य कंपनी डीलर लॉट में हैं। उनके टायर पंक्चर हो गए हैं, बैटरियां खत्म हो गई है और बीमा समाप्त हो गया है। ये स्थिति राज्य सरकार और विक्रेता टीवीएस मोटर्स के बीच लंबे समय से चल रहे गतिरोध से उपजी है। हालांकि इस खबर के बाद सरकार गतिरोध दूर कर टॉपर को योजना का लाभ देने में जुटी है। अब ये लाभ कब मिलेगा अभी कहा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि बोर्ड टॉपर को सरकार की ओर से घोषित इनाम देने में कोताही सिर्फ राजस्थान में है। अब जरा राजस्थान के बगल के राज्य मध्य प्रदेश चलिए। पिछले साल 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने मेधावी विद्यार्थी सम्मान योजना के तहत बोर्ड टॉपर को लैपटॉप देने की घोषणा की थी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद जब बच्चों को सम्मान राशि नहीं मिली तो विपक्ष ने सवाल उठाया। जब सरकार जगी और राशि दी गई। मध्य प्रदेश सरकार ने 2024 में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 75% या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले 89,710 विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। इसके लिए 224 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। उनमें पहले 12वीं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त ई स्कूटी की योजना भी लाई गई थी। हालांकि इस बार अभी तक बोर्ड टॉपर के लिए इनाम की घोषणा नहीं की गई है।
लेकिन उम्मीद है कि कुछ इनाम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसी साल फरवरी में जापान दौरे से लौटने के बाद कहा था कि सरकार की सभी योजनाएं जारी रहेंगी, तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी टॉपर को लैपटॉप राशि दी जाएगी। अब बात मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 7 मई को जारी हुआ। 10वीं की टॉपर लिस्ट में 85 विद्यार्थी हैं, वहीं 12वीं में 19 विद्यार्थी टॉपर सूची में हैं। सरकार ने इन टॉपर्स को प्रोत्साहन राशि देने की बात कही है। हालांकि 2024 के टॉपर्स को ही जो 1.5 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाने की घोषणा की गई थी, वो अब तक मिली ही नहीं है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने ये पहले ही कह दिया है कि पहले कांग्रेस सरकार ने टॉप 10 वालों को हेलीकॉप्टर राइड कराई थी, अब ये योजना बंद कर दी गई है। वैसे छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग की ओर से मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना चलाई जाती है, लेकिन योजना राज्य के रजिस्टर्ड श्रमिकों के परिवारों के लिए है। अगर सीजी बोर्ड रिजल्ट 2025 में 10वीं और 12वीं में आपके 75% नंबर हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। लड़कों को 5,000 रुपये और लड़कियों को 5500 रुपये मिलेंगे। और जो टॉपर नहीं है, और अगर छत्तीसगढ़ में 12वीं की परीक्षा में आपके 60% नंबर आते हैं, तो आप DTE छत्तीसगढ़ स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये योजना सभी वर्गों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने पर पात्र छात्र छात्राओं को 2,000 रुपये हर महीने स्कॉलरशिप मिलेगी। अब बात ये कि क्या सभी बोर्ड के टॉपर के साथ पुरस्कार देने में अनिश्चितता है। सरकार घोषणा कर देती है और समय पर पूरा ही नहीं करती, तो बिहार जैसे कुछ राज्य इस मामले में अपवाद। बिहार बोर्ड जो देश में रिजल्ट देने में सबसे पहले तो है ही, टॉपर की प्रॉपर लिस्ट भी जारी करता है और उन्हें समय पर अवार्ड भी दिए जाते हैं। BACB यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इसे हम आम बोलचाल में बिहार बोर्ड कहते हैं। बिहार बोर्ड ने 2025 में मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके टॉपर की घोषणा भी कर दी गई है। बिहार बोर्ड ने पिछले साल 2024 के मुकाबले टॉपर की इनामी राशि को 2025 में 2 गुना कर दिया है। सभी टॉपर को इनामी राशि के अलावा लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। बिहार बोर्ड साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के टॉप 5 की लिस्ट जारी कर उन्हें सम्मानित करता है। बिहार बोर्ड में सभी स्ट्रीम में पहली रैंक वालों को 2 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी, दूसरी रैंक वालों को 1.5 लाख रुपए, तीसरी रैंक वालों को 1 लाख रुपए, चौथी और 5वीं रैंक वालों को 30,000 रुपए दिए जाएंगे। इनमें पहली से तीसरी रैंक वालों को एक लैपटॉप और किंडल ई-बुक रीडर भी दिया जाएगा। वहीं चौथी और 5वीं रैंक वालों को एक लैपटॉप दिया जाएगा। मैट्रिक के टॉपर को भी तीसरी रैंक तक इंटर की तरह क्रमशः 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख की राशि दी जाएगी। वहीं चौथी से 10वीं रैंक तक के विद्यार्थियों को 20-20 हज़ार कैश और एक लैपटॉप दिए जाएंगे। बिहार बोर्ड की टॉपर लिस्ट भी छोटी नहीं होती। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2025 की बात करें तो टॉप 10 में 123 स्टूडेंट हैं, जिनमें 63 छात्र और 60 छात्राएं शामिल हैं। अब सवाल ये कि ये सम्मान कब मिलेगा। बिहार बोर्ड पटना में एक समारोह आयोजित कर टॉपर को सम्मानित करता है। ये सम्मान समारोह मेधा दिवस के दिन देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर 3 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा, जिसमें बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग की ओर से मंत्री और बोर्ड पदाधिकारी सभी टॉपर्स को इनामी राशि और अन्य पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसके अलावा टॉपर्स को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। टॉप 5 में स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को 1500 रुपये प्रतिमाह की जगह अब इस वर्ष 2,500 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति मिलेगी। ये छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप स्नातक पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने वाले छात्रों को 3 साल तक दी जाती है। वहीं अगर टॉपर्स किसी टेक्निकल एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं तो ये सहायता 4 या 5 साल तक मिलती है। तो बिहार बोर्ड में टॉपर बनना है ना फायदे की बात। ये तो हुई बिहार बोर्ड के टॉपर्स और उन्हें मिलने वाले इनाम की बात। अब जो टॉपर नहीं है उनके लिए क्या? तो राज्य सरकार लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना चलाती है। बिहार में छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत मैट्रिक पास करने पर 10,000 रुपए और इंटर पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 25,000 रुपए बैंक खाते में दिए जाते हैं। बिहार के बाद अब बात करते हैं यूपी बोर्ड की ओर से टॉपर को मिलने वाले पुरस्कार की। यूपी बोर्ड ने 25 अप्रैल को हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट जारी किया, साथ ही टॉपर लिस्ट भी जारी की,
ये लिस्ट भी भारी भरकम है। हाई स्कूल के टॉप 10 की सूची में 55 छात्र छात्राएं हैं, जबकि इंटरमीडिएट की सूची में 30 विद्यार्थी हैं। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य स्तर पर कक्षा 10 और 12वीं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए नकद प्राइज, 1 लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तर के अलावा हर जिले में टॉप करने वाले छात्रों को 21,000 रुपए नकद पुरस्कार और सम्मान पत्र मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस पुरस्कार का उद्देश्य सभी जिलों के होनहार छात्रों की मेहनत को सम्मानित करना और छात्रों को भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है। यूपी सरकार की ओर से यूपी बोर्ड रिजल्ट में अच्छे अंक हासिल करने वाले छात्राओं को शिक्षा जारी करने के लिए फ्री स्कूटी देने की योजना की घोषणा की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 75% से ज्यादा अंक पाने वाली छात्राओं को स्कूटी मिल सकती है। तो अब यूपी में जो टॉपर नहीं उनके लिए क्या? कन्या सुमंगला योजना के तहत 12वीं पास करने वाली छात्राओं के लिए बैंक अकाउंट में 25,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। हालांकि छात्राएं इसे 18 साल की होने पर ही निकाल सकती हैं। यूपी में मदरसा बोर्ड भी है और यूपी में मदरसा बोर्ड भी टॉपर्स को पुरस्कार देता है। जिन छात्रों ने माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं विशेषकर मैथ्स और साइंस में शीर्ष 3 यानी कि टॉप 3 रैंक हासिल की है, उन्हें 51,000 रुपए, 1 टैबलेट और 1 प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड बोर्ड की। उत्तराखंड बोर्ड के टॉपर्स को लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 70% से ज्यादा अंक लाने वालों को इस साल लैपटॉप दिया जाएगा। राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को 1 लाख रुपए की नकद राशि दी जाएगी। दूसरे नंबर पर आने वाले को 50,000 और तीसरे नंबर पर आने वाले को 25,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि हर जिले में टॉप करने वाले छात्रों को 21,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही टॉपर्स को एक विशेष मेडल और प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। उत्तराखंड बोर्ड ने घोषणा की है कि सभी टॉपर्स को देश के प्रमुख शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्थलों पर शैक्षणिक भ्रमण यानी आउटिंग के लिए भेजा जाएगा। ये भ्रमण छात्रों को नई जगह और संस्थानों से जुड़ने का अवसर देगा और उनके ज्ञान के दायरे को बढ़ाएगा। अब बात उनकी जो बोर्ड टॉपर की लिस्ट जारी नहीं करते हैं। देश का एक बड़ा बोर्ड सीबीएसई आमतौर पर आधिकारिक टॉपर लिस्ट जो है वो जारी नहीं करता है। साल 2020 के बाद से ही सीबीएसई ने टॉपर लिस्ट जारी नहीं की। बोर्ड का मानना है कि ऐसा करने से छात्रों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा और अनावश्यक तनाव यानी कि टेंशन पैदा होती है। इसी तरह आईसीएसई महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात जैसे राज्यों के बोर्ड भी टॉपर लिस्ट जो है वो जारी नहीं करते हैं। बोर्ड टॉपर को सरकारें जो नकद इनाम, लैपटॉप आदि देते हैं वो टॉपर के लिए बोनस है। इसके साथ बिट्स पिलानी जैसे संस्थान बोर्ड टॉपर्स को डायरेक्ट एडमिशन ऑफर करते हैं। बिहार बोर्ड अपने टॉपर्स के लिए जेईई मेन और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की सुविधा भी देता है। कई प्राइवेट नामचीन कोचिंग संस्थान बोर्ड टॉपर्स के लिए फ्री कोचिंग और स्कॉलरशिप के साथ कई सुविधाएं देते हैं। जाहिर है जो बोर्ड टॉपर लिस्ट जारी नहीं करते उनके विद्यार्थियों को इन सुविधाओं से कुछ हद तक वंचित रहना पड़ता है। आपके लिए वीडियो स्क्रिप्ट लिखी थी मिथिलेश कुमार ने। अगर आप चाहते हैं उनकी लिखी हुई कुछ वीडियोस को देखना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।